नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश और आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज का सवाल किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस तरह की चेतावनी और चुनौतियां किसानों की तरफ से दी जा रही है कि फिर से कोई बड़ा आंदोलन करना होगा। तो जो सवाल है उन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। पंजाब के किसान भी चंडीगढ़ पहुंचे और यहां उनकी मुख्यमंत्री से बात हुई है। किसानों और पंजाब सरकार के बीच बात हुई है। किसानों और पंजाब सरकार के बीच सहमति बनी है कुछ विषयों को लेकर। कुछ मांगे थी किसानों की, कुछ विषयों पर अभी सहमति बननी बाकी है। पंजाब के किसान पहुंचे थे अपनी कई मांगों को लेकर। पंजाब और चंडीगढ़ बॉर्डर पर, मोहाली में पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों ने धरना भी दिया है। काफी संख्याओं में किसान यहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कई घंटे तक किसानों की बात चली है और उसका नतीजा कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकला है। तो किसान एक बार फिर से प्रदर्शन करने की बात कह रहे थे और आज वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं। और क्या कुछ किसानों की तरफ से कहा गया है मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद, वो भी सुनते हैं। काफ़ी मंगां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾफ़ी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾफ़ी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾफ़ी ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ और डलेवाल साहब ਉੱਥੇ संबोधन करेंगे सर। और मेरे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज जो किसानों की बात हुई है मुख्यमंत्री से, क्या वो मुख्य विषय थे जिनको लेकर किसान कह रहे थे कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे? क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी तैयारी के साथ किसान आए थे। तो कितनी पॉजिटिव रही बातचीत? देखिए, सीधे तौर पर 13 सूत्री मांगों को लेकर के किसान जो हैं वो चंडीगढ़ की ओर उनकी तरफ से कूच किया गया था। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया था। इसके अलावा भी जो किसान हैं वो अपने गांव से निकल करके मोहाली बॉर्डर की तरफ निकल चुके थे। ये जानकारी सरकार के पास आ चुकी थी। इसके साथ साथ कुछ जो अध्यापक थे उनकी तरफ से भी आज किसानों को समर्थन मोहाली बॉर्डर पर इस बीच दे दिया गया। जब 12:30 से लेकर के करीब ये बैठक जो है 3:30 बजे तक जिस तरीके से पूरी बैठक चली है, इस बीच जो है ये पूरा घटनाक्रम और इससे पहले का घटनाक्रम ये रहा है। लेकिन अच्छी बात आज की इस पूरी बैठक के बाद और पहली बैठक के बाद ये कह सकते हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद पंजाब के अंदर ये पहला धरना था किसानों का इस प्रकार सा, और ये पहली ये बैठक जो है वो पंजाब सरकार के साथ किसानों की हुई थी। और उसके बाद किसानों के चेहरे पर किसी तरीके का गुस्सा या फिर किसी तरीके का कशमकश जो है वो देखने के लिए नहीं मिली। विक्ट्री का साइन बनाते हुए किसान बाहर आए और उनका ये कहना था कि सरकार के साथ उनकी पूरी सहमति जो है वो बन चुकी है और कुछ फैसले ऐसे हैं जिनका 2 दिन के अंदर फैसला करने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है। और वे इस पूरी चर्चा, जो भी ये चर्चा पंजाब भवन के अंदर रही है 13 मांगों को लेकर के, उस पूरी चर्चा से संतुष्ट हैं। पंजाब के पंचायत मंत्री कुछ ही देर बाद मोहाली बॉर्डर पर जाकर के किसानों से बातचीत करके जो इस पूरी बातचीत का मसौदा है उसे देने का काम करने वाले हैं। यानी कि उस मसौदे को किसानों की पूरी जो जत्थेबंदियां हैं और जो किसान साथ में आए हैं उनके समक्ष रखेंगे और उनको संतुष्ट करने का काम किया जाएगा। जिसके बाद उम्मीद यही की जा रही है इस सकारात्मक बातचीत को लेकर के कि धरना किसानों की तरफ से उठा लिया जाएगा और इसके संकेत भी पंजाब भवन से निकलने के बाद किसानों की तरफ से दे दिए गए हैं। जी अच्छा, मैं बहुत संक्षेप में और आपसे जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पंजाब सरकार की जो कोशिश रही है कि किसानों का काफ़ी सपोर्ट उनको मिला, काफ़ी चर्चाओं में किसान आंदोलन रहा, तो सरकार ने किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश गंभीरता से की है। और अगर कोई आंदोलन यहाँ पर बड़ा हो जाता तो फिर वो आने वाले वक्त में खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए भी काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता था। देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करते हैं किसानों के उस आंदोलन की जो लगातार हमने दिल्ली बॉर्डर्स पर देखा किस प्रकार से शंभू बॉर्डर से किसान निकले थे। पंजाब के ही किसान सबसे पहले कहीं ना कहीं उस आंदोलन को लेकर के निकले थे और उसके बाद देश के जो किसान हैं उनके साथ मिलते हुए नजर आए थे और केंद्र सरकार को भी उनकी बात आखिरकार माननी पड़ी थी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था।
और इन तमाम बातों को अब कहीं ना कहीं सियासतदान पूरे तरीके से समझ चुके हैं। पंजाब के अंदर एक बार फिर से वही धरने प्रदर्शन ना चले, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस मसले को गंभीरता से लिया गया है। हालांकि पंजाब के सीएम भगवंत मान की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि बातचीत अगर किसानों को करनी है किसी मसले को लेकर के, तो इस प्रकार से धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जो पूरा जो अपना लंगर का सामान है वो लेकर के जिस प्रकार से किसान निकल रहे हैं, ये तरीका कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद आज ही जो चर्चा है कहीं ना कहीं किसानों के साथ उन्होंने की और इस बात की गंभीरता को समझा कि अगर धरने एक बार फिर शुरू हो गए, लंगर का दौर शुरू हो गया, तो ये मामला जो है काफ़ी लंबा जो है चल सकता है। इस बात को अभी कहीं ना कहीं कम से कम पंजाब और जो सरकार है आसपास के राज्यों के अंदर केंद्र की सरकार है वो कभी कम से कम अभी नहीं भूली है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर यही था कि मौजूदा समय में जो मैक्सिमम सरकार अपनी तरफ से किसानों को दे सकती थी, कहीं ना कहीं वही काम इस पूरी बैठक के अंदर पंजाब भवन में किया गया है। और खुद पंजाब के जो पंचायत मंत्री हैं वो किसानों के समक्ष जाकर के इस पूरे मसौदे को अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि इस धरने प्रदर्शन को लंबा खींचने की जगह, किसानों का रोष बढ़ाने की जगह उनको तुरंत शांत किया जाए और जो फौरी राहत दी जा सकती है एमएसपी को लेकर के, चिप वाले मीटर्स को लेकर के, या फिर बीबीएमबी में जिस तरीके से एक रीअपॉइंटमेंट पंजाब के अधिकारी की कराने को लेकर के जो मांग है किसानों की, कर्ज माफी को लेकर के जो मांग है, इस प्रकार की 13 जो मांग है उनमें से मैक्सिमम मांगे जो सरकार एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं आंदोलन चलता है उसके बाद सरकार उस पर कोई गौर फरमाती है। यहाँ उस आंदोलन की कहीं ना कहीं जो पूरा जो आंदोलन चला है उस आंदोलन की झलक जो है कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली थी, क्योंकि 36 किसान जत्थेबंदियां जो है वो इनके साथ आज शामिल थी, जिस प्रकार से कल से ये पूरा जो आंदोलन है उसका आह्वान किया गया था। और राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ने वाली पार्टियां इनके इस किसान जत्थेबंदियों के अंदर नहीं थी, तो इससे बात को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेते हुए सरकार की तरफ से पहली ही बैठक में जो मैक्सिमम किसानों को दिया जा सकता था वो देकर के किसानों को संतुष्ट करने का काम किया गया है और किसानों ने भी इस पर अपनी सहमति और संतुष्टि जताई है बैठक खत्म होने के बाद। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। और किसानों की बात हुई पंजाब सरकार के साथ और उससे संतुष्ट नजर आए हैं। अब पंजाब सरकार के मंत्री जो किसान धरने पर बैठे हैं उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे और जो धरना मोहाली और चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों का इस वक्त नजर आ रहा है, काफ़ी संख्या में किसान हैं, काफ़ी तैयारी के साथ वो आए थे, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब किसान वापस अपना धरना खत्म कर देंगे। अब जो अहम सवाल थे आज के वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक बार फिर से ये इस तरह का माहौल नजर आ रहा था कि किसान फिर से आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो कुछ सवाल हैं कि क्या आंदोलन ही अब मांगे पूरी करवाने का एकमात्र तरीका है? क्या आंदोलन के बाद और मजबूत हुए हैं किसान? जो आंदोलन हमने देखा था, किसान संगठन और मजबूत हुए हैं। क्या फिर से किसानों को आंदोलन करने की जरूरत है? क्या सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और इस पर आप लोगों की राय क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि राकेश टिकैत की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है। खबरें अभी तक ने उनसे खास बातचीत की थी, करनाल वो पहुंचे थे अधिवेशन में, भारतीय किसान यूनियन का अधिवेशन था और उस अधिवेशन में उनकी तरफ से किसान संगठनों को मजबूत बनाने की भी बात की गई और साथ ही यह भी बात आई कि अब जरूरत पड़ी तो फिर आंदोलन होगा, वादा खिलाफी की गई है। क्या कुछ कह रहे थे राकेश टिकैत और आप लोगों की राय क्या है? सवाल और हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत और उनसे जान लेते हैं, क्योंकि आज करनाल में एक राष्ट्रीय अधिवेशन है, किस तरीके से इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर किसानों को मजबूत करने का आप लोग प्रयास करेंगे? हाँ, प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे, इनकी बात सुनेंगे जनता की, क्योंकि जो ये लोग आ रहे हैं गांव से अपने विचार लेकर आ रहे हैं, कैसे संगठन मजबूत हो, आंदोलन में क्या क्या कमी रही उसमें क्या सुधार हो और आगे कैसे हम गांव तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे, इन सब चीज़ों पे विचार होगा। संगठन मजबूत होगा जब ही सरकारों पे एक प्रेशर पड़ सकता है। पंजाब के अंदर भी किसान इकट्ठे हो गए हैं, मोहाली इकट्ठे हो गए और क्या करें, किसान तो सड़कों पे ही रहेगा, जब भाव से दोगे नहीं किसान सड़कों पे ही रहेगा। अब 6-7 महीने रेस्ट कर लिया, बस और अब क्या करें। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। 2 रुपया किसान को ज़्यादा मिल जाता अब की बार, तो गेहूं का निर्यात कर दिया। छोटा व्यापारी भी मरेगा इसमें सब।
क्योंकि जो बंदरगाह पे गेहूं पड़ा हुआ है उससे व्यापारी मरेगा, किसान भी मरेगा, और तो बड़ी कंपनियां यहाँ पे फिर गेहूं पे कब्जा करेंगी। आप लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि सरकार ने आंदोलन में हमें कहा कुछ और हमने वहां से उठा दिया, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर आप लोग अभी भी नाराज हैं सरकार अरे से? नाराज तो भाई हमें भाव नहीं दे रहे, तो नाराजगी तो है ही। भाव नहीं दे रहे तो उसकी पूर्ति सरकार करे। सरकार बात कर नहीं रही, डिजिटल रूप से बातचीत करती है। सरकार है कहाँ, सरकार मिल नहीं रही है हमको। तो अधिवेशन से संगठन मजबूत होगा और कहीं से मजबूत होगा? अधिवेशन और लाठी से मजबूत होगा संगठन, और कोई वैसे ही मजबूत हो जाता है संगठन। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो या फिर लाठी हो, उससे संगठन मजबूत होता है और देश में इस समय एक और बड़े किसान आंदोलन की जरूरत है। करनाल से खबरें अभी तक के लिए हिमांशु नारंग। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो किसानों के आंदोलन को लेकर है कि राकेश टिकैत ये कह रहे थे और भी किसान नेताओं ने कहा कि हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। अब एक तरफ किसान आंदोलन के दौरान जो बड़ी मांग थी कि जो कृषि कानून लाए गए उनको वापस किया जाए, वो वापस हो चुके हैं। आर.के. कालिया जी हमारे साथ हैं। मास्टर साहब नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी मास्टर साहब नमस्कार। साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा से कोशिश कीजिए। लगातार हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आज का सवाल भी एक बार फुल स्क्रीन पर वो सवाल। और दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश जी, क्या कहेंगे? दिनेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। सवाल आपके सामने है, क्या आंदोलन ही मांगे पूरी करवाने का एकमात्र तरीका है? क्या आंदोलन के बाद और मजबूत हुए हैं किसान संगठन? जो आंदोलन हुआ दिल्ली में जो हमने देखा, क्या फिर किसानों को आंदोलन करने की जरूरत है किसी मुद्दे को लेकर? किसानों का जो आरोप है कि सरकार ने उनसे वादा खिलाफी की है, किसान नेताओं का जो आरोप है, इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, एक घटना आपको यह भी मालूम है कि पंजाब में किसानों ने, पंजाब के किसान चंडीगढ़ पहुंचे और काफी तादाद में यहां पर किसान इकट्ठा हुए। किसानों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर, और वहां पर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करने, और मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात किसानों के साथ हुई है उससे संतुष्ट हैं किसान। तो ये आंदोलन जैसा एक माहौल बन रहा था, तो उससे पहले ये सुलझा लिया गया। बलदेव जी हमारे साथ हैं। जी बलदेव जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर कहिए। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, चाहे सरकार कोई हो, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। सिर्फ वोट लेने के लिए, जब वोट लिए पंजाब में, तो उन्होंने उस टाइम बड़े बड़े वायदे किए। अब जब इनकी बात करने की, तो ये वही कांग्रेस और बीजेपी वाली लाइन इख्तियार कर। किसानों का तो उसी टाइम होगा जब किसान लीडर आगे आएंगे। चौधरी देवीलाल जैसे, चौधरी चरण सिंह जैसे, कुंभाराम आर्य या ये प्रकाश सिंह बादल जैसे, ये कुछ किसानों का भला कर सकते हैं, वरना इस किसानों के भला करने वाला इसमें कोई नहीं है। क्योंकि इस टाइम किसान कोई लीडर रहा ही नहीं। एक दो लीडर थे तो वो पीछे चले गए। जैसे किसानों ने पंजाब के प्रकाश सिंह बादल को हरा दिया, इधर हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला को साजिशों के तहत अंदर करके उनकी राजनीति फाड़ करके उनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की है। तो किसानों को जागना होगा और अपने हक के नुमाइंदों को लाना होगा आगे, वरना ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े बलदेव जी, और आप भी जुड़ सकते हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से। नमस्कार कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल का किसान जो है वो एक दोराहे पर खड़ा है। कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है इनकी। दो हिस्सों में बंट गए हैं किसान नेता। राकेश टिकैत जी किस बात पर कह रहे हैं कि वो सड़कों पर एजिटेशन कर रहे हैं? एक दल तो इनको एज लीडर मानता ही नहीं है। दो हिस्से हो चुके हैं। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल जो उस समय इनका समर्थन कर रहे थे, और ममता बनर्जी, आज देखिए पंजाब में क्या इनकी हालत हुई है। कोई वादा ये पूरा नहीं कर सके हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जहां जहां पर ये शिमला, ये हिमाचल वगैरह में जहां इलेक्शंस होने वाले हैं, उन्हें तो ये आम आदमी पार्टी से बच के ही रहना चाहिए।
पंजाब स्टेट बहुत सेंसिटिव स्टेट है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहूंगी कि जरूरी नहीं है सड़कों पर बैठकर आप एजिटेशन करो, देश की लाइफलाइन रोको। ये तो मैं इनको एज लीडर नहीं मानती हूँ, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पर्सन है। ठीक है मैम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, क्या आंदोलन ही मांगे पूरी करवाने का एकमात्र तरीका होता है? राजेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार राजेश जी। जी नमस्कार। जी सर कहिए। जी मैं कानपुर से बोल रहा हूँ और मुझे ये कहना है कि जितने भी ये किसानों के जो आंदोलन अभी तक हुए, उसमें कहीं ना कहीं अराजक तत्व शामिल हुए। देश के लाल किला जैसी ऐतिहासिक इमारत पे चढ़ के खालिस्तानी झंडा लगाया गया, तो कुछ ना कुछ किसान आंदोलन अपनी दिशा से भटकता हुआ नजर आया। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब किसान संगठन के दो गुटों में बंटवारा हो गया है, तो लड़ाई किसानों की आगे कैसे लड़ी जाएगी, इस पे बहुत ही गहरा विचार करने की जरूरत है। किसान आज परेशान है, उसकी फसलों को छुट्टा जानवर खा रहे हैं, रात रात किसान खेतों पे जा रहा है रखवाली करने के लिए, और इसके बाद भी फसलें नहीं बच पा रही हैं। और कुछ मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, गर्मी ज्यादा पड़ी जिससे उत्पादन कम हुआ, और किसान अभी भी उसको खाद पानी समय पर नहीं मिल पाता है, महंगाई इतनी ज्यादा है, उसकी आम जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और पंजाब जैसे जो संवेदनशील इलाका है, जो अभी मैडम जम्मू की मैडम बोल रही थी, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि पंजाब को संभालने के लिए एक मजबूत और स्थायी सरकार चाहिए। और जो सरकार झूठे वादे ना करे, जैसे सरकार बोलती है बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, और फिर वो केंद्र सरकार का मुंह ताकती है, तो वो उतने ही वादे करे जितने वो खुद अपने दम पे पूरा कर सके। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ एक और दर्शक हैं, नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं हिमाचल से। जी नीतीश जी कहिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर कहिए। अभी जो ये पंजाब में किसानों ने द्वारा आंदोलन करना शुरू किया है, ये केजरीवाल की ही देन है। उन्होंने ही दिल्ली में जब बॉर्डरों पे लगे हुए थे किसान, तो उन्होंने उनकी काफी मदद की थी, अब उनको झेलना पड़ रहा है। और ये आंदोलन करने का एक बड़ा तरीका हो गया है। हिमाचल में पुलिस भर्ती जो थी वो भी इसके शक के दायरे में थी, तो अब भी वहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। तो उन्होंने तो रिजल्ट भी घोषित कर दिया था कि इतने % नंबर वाले पास हो गए जी, वो कर दिया। तो सरकारों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ये सरकारों को उलझाने के लिए जो आंदोलन किए जा रहे हैं, ये भी गलत है। सरकारों को चाहिए कि वो अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं, ताकि वो जो है किसानों की समस्याओं को भी सुने, बेरोजगारों की भी समस्याओं को सुने। धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ प्रेम जी हमारे एक और दर्शक। जी प्रेम जी नमस्कार कहिए। नमस्कार सर। जी सर मैं तो बोलता हूँ जितने राजनीतिक दल है भारतवर्ष में, अगर वो अपनी वोटों की राजनीति के लिए किसानों के लिए करे तो करे, नहीं तो किसानों को इतना सर से चढ़ाने की जरूरत नहीं है सर। कारण ये है, किसानों की हर मांगे आप मान लेंगे, वो मांग के चले जाएंगे, आप उनको अनुदान भी दे रहे हैं, आप उनको कोई क्लाइमेट कोई भी तरह का मुआवजा भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। आंदोलन एक साल तक चला गया, सड़कें रास्ते खराब हो गए, आप बैठ के उससे कर लीजिए, वोटों की राजनीति मत देखिए। आज अगर पंजाब ने की है, वैसे केंद्र सरकार को कर लेने चाहिए। MSP बोलेंगे हर चीज का MSP दे देंगे, हम गेहूं वो दे नहीं रहे सरकार को, मान लीजिए वो बाजार का केंद्र की चीज है, वहाँ बेचने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सरकार की कंपनी बेवकूफ नहीं बैठी है। उन्होंने कह दिया कि हमारे जो कानून थे वो बहुत बढ़िया थे, उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिए कि देखिए MSP से ऊपर बाजार में भाव हैं। हमने पहले कहा था किसानों को बाहर में बेच, तो किसान और किसान भी समझने की गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। अगर राजनीतिक दल ये सोचते कि हम वोट की राजनीति नहीं करके किसानों की हम बातों को हल करेंगे, तो इस देश का बहुत बड़ा हल हो सकता है। नहीं तो कोई भी कारण से ये दिन भर आंदोलन नहीं कर सकते। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी नेगी जी कहिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा तो कहना ये सभी श्रोताओं ने भी शायद यही बात कही कि चुनावों में सत्ता में पहुंचने के लिए किसान को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल जरूर करते हैं। जय जवान जय किसान, अन्नदाता और पता नहीं क्या क्या उपमाएं दे करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और जब वो अपनी ऊंची उड़ान भर लेते हैं तो पीछे की तरफ वो किसान का ध्यान कहाँ रहता है इन लोगों को। यही आप पार्टी के लोगों ने किया, यही इससे पहले दूसरी पार्टियों ने किया। मैं इस पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा
कि अभी तुम्हारी जमीन से ऊपर उड़ान है क्या, पलट के आना है फिर यहीं, ये भी ध्यान है ना। यहाँ पे खेती और किसान की बेटी है एक जैसी, दहेज भी समाज में एक लगान है ना। भरी है मंडी, सजी है दुकानें, मगर उधर उगा के फसलें पड़ा है भूखा किसान है ना। तमाम चर्चे, तमाम खर्चे, तमाम कर्जे, मगर फिर भी मेरा देश महान है ना। जी सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जगफूल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जगफूल जी नमस्कार, क्या कहें? नमस्कार जी। जी सर कहिए। भाई दो ही बात करनी है। एक तो ये जो है ये राजनीति हमारे देश में इस किस्म की है जो कि कोई भी पार्टी हो किसानों का कोई देख रेख नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो राकेश टिकैत है जी, इसको अगर किसान अलग रखेगा और आप पार्टी को तो इनका भला हो सकता है। अच्छा, नहीं तो किसान ऐसे ही छिड़ता रहेगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और उमा जी हमारे साथ हैं शिमला से। उमा जी नमस्कार, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। जी मैम। आज फिर से किसान आंदोलन का मुद्दा शुरू हो गया है जी। तो मेरा ये कहना है कि किसान लोग जो हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। आंदोलन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं। कोई इनका कोई इतना बड़ा नेता या कोई हमारे जो मिनिस्टर लोग हैं, एमएलए लोग हैं, ये कोई ऐसे नहीं है जो किसानों की आवाज को आगे पहुंचाएं। तो ये तो खुद ही किसान को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मेरा तो ये कहना है कि जब किसान है, किसान लोगों को भी पेंशन लगती है क्योंकि ये बेचारा जिंदगी भर खेतों में काम करके हमारे लिए अनाज उगा के देते हैं, हमारा पेट पालते हैं। तो इनका भी जब ये बुढ़ापे में बेचारे कहाँ जाएंगे, ये तो इनके बुढ़ापे का सारा कुछ होना चाहिए। इनके लिए कोई इनका इंश्योरेंस या इनके लिए कोई पेंशन, इनका प्रबंध भी होना चाहिए। और आज सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो इनकी बात माने और जो ये कह रहे हैं वो होना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए। अब एक अपडेट अपने दर्शकों को कि हुआ ये था कि जो पंजाब के किसान थे वो चंडीगढ़ की तरफ कूच करने लगे। करीब 23 किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ की तरफ कूच करने लगे। उनकी मांगे थी और उनका कहना था कि हम तो भाई प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। बार बार हमें टहलाया जा रहा है, टरकाया जा रहा है। तो हुआ ये कि 23 किसान संगठनों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए चंडीगढ़ की तरफ कूच किया और फिर पुलिस ने उनको मोहाली में, चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर उनको रोक दिया बैरिकेडिंग लगाकर। इस दौरान किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई, कहासुनी भी हुई और ये किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। अपने साथ राशन, कूलर वगैरह, गर्मी से जो भी बचने के सामान है, बिस्तर, पंखे, कूलर वगैरह लेकर आए थे, गैस सिलेंडर लेकर आए थे, अन्य जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेकर आए थे। फिर धरना शुरू हुआ। 11 मांगें थी इनकी जिनको लेकर इनकी मुलाकात हुई, जिसमें फसलों के रेट की बात हो या फिर गेहूं के निर्यात के बैन को हटाने की बात हो। ये जो पंजाब में प्रदर्शन का माहौल बन रहा था, मुख्यमंत्री भगवंत मान से इनकी मुलाकात हुई और फिर सहमति बनी है सारी मांगों पर। लगभग सब पे बन चुके, कुछ एक आध रह गई तो उस पर आश्वासन मिल चुका है। तो अब जो चंडीगढ़ में धरना शुरू होने वाला था किसानों का, वो उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ और मांगे, अलग अलग संगठन है जो किसानों को यूपी, हरियाणा वगैरह के, तो उनका कहना है कि भाई हमारी मांगों को भी ध्यान दिया जाए और उनको भी पूरा किया जाए। तो उम्मीद है कि सबके बारे में सोचा जाएगा। और जो सवाल था कि क्या आंदोलन ही मांगे पूरी करवाता है या फिर किसानों को आंदोलन करने की ज़रूरत अब भी है, ये ऐसे सवाल हैं जो आगे तक इन पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन फिलहाल सभी ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं और किसी ने कहा कि ऐसी ज़रूरत भी नहीं और किसी ने कहा कि ज़रूरी भी है। ये आपका फैसला, आपकी राय। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बने रहिए खबरों अभी तक के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।